नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु ने अपना पहला प्रमुख अवतार एक मछली के रूप में लिया था, जिसे सब मत्स्य अवतार के नाम से जानते हैं। उनका दूसरा अवतार एक कछुए के रूप में था, जिसे कच्छप अवतार या कूर्म अवतार कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार धरती पर सबसे पहले जल में रहने वाले जीव आए और शायद इसी कारण से विष्णु जी का पहला अवतार एक मछली के रूप में था। अगर आप मत्स्य अवतार से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन जल जीवों के बाद धीरे धीरे करके रेप्टाइल धरती पर आए, जैसे कछुए, और शायद यही कारण था कि भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार एक कछुए के रूप में लिया। आइए अब जानते हैं प्रभु के इस कूर्म अवतार से जुड़ी कथा के बारे में। पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद के कारण शत्रुता बढ़ गई। इसके कारण आए दिन दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होती रहती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गए और वे सब भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सभी लोग श्रीहरि विष्णु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, देवतागण, आप सब लोग दानवराज बलि से प्रेम पूर्वक मिले और उनको ही अपना नेता मानकर समुद्र मंथन की तैयारी करें। जब आप सब असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तब मंथन के अंत में अमृत निकलेगा, जिसे पीकर आप लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने प्रभु के कथन अनुसार राजा बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंद्राचल समुद्र में डूबने लगा। ये देख सभी बहुत परेशान हो गए। इसके बाद सबने श्री हरि का ध्यान किया और उनसे सहायता करने का अनुरोध किया। भगवान को तो पहले से ही सब कुछ पता था। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सुनकर वे लोग गणेश जी की पूजा करने लगे। उधर गणेश जी की पूजा हो रही थी और इधर लीलाधारी भगवान ने कछुए का रूप धारण कर मंद्राचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन पुनः शुरू हुआ। मथते मथते बहुत देर हो गई, किंतु अमृत न निकला। तब भगवान ने सहस्त्रबाहु अर्थात 100 भुजाओं वाला रूप धारण किया और स्वयं ही दोनों तरफ से मथना प्रारंभ किया। थोड़े समय बाद मंथन से हलाहल विष निकला, जिसे जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने पी लिया। इसके साथ ही मंथन से कामधेनु, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को दे दिया, जिसे पीकर वे अमर हो गए और देवताओं की युद्ध में विजय हुई। अब कथा पूरी होने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न। भगवान विष्णु ने अपने किस अंश अवतार की सहायता से अमृत असुरों से ले देवताओं को दे दिया था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वापस आते हैं कथा पे।
देवता विजय होने के बाद कच्छप भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, जो लोग भगवान की आश्रित होकर कर्म करते हैं, उन्हें ही सच्चे सुख, शांति और अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं, उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन को संभव बनाया। तो बोलिए श्री हरि नारायण की जय। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ी एक और कथा के साथ। जय श्री हरि।